मैं जसवंत सिंह टाइनी टॉट्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के डिजिटल मंच पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। कल हमने मुहावरों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। आज उससे आगे अपन लोकोक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो लोकोक्ति के बारे में अपन अभी जानेंगे कि लोकोक्ति क्या होती है। तो प्रकरण आज का अपन का रहेगा लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के योग से बना है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के योग से निर्मित हुआ है। लोक धन उक्ति, यानी कि लोक में दीर्घकाल से प्रचलित कथन। लोक धन उक्ति, लोक में दीर्घकाल से प्रचलित कथन है, उसको अपन कहते हैं लोकोक्ति। जो लंबे समय से चिरकाल से अपन के जन जीवन में चला आ रहा कथन लोकोक्ति कहलाता है। यानी कि अक्सर ग्रामीण परिवेश में अपन सुनते रहते हैं, जो पारंपरिक कथन होते हैं, प्राचीन लोगों के द्वारा कहे गए कथन होते हैं, उनको अपन एक लोकोक्ति के रूप में देखते हैं। ये कथन ही लोकोक्तियां कहलाती है। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना विशेष से होता है। एक बात के ऊपर गौर कीजिएगा, यानी कि लोकोक्ति जिसका संबंध होता है, कोई घटना विशेष से उनका एक जुड़ाव होता है, संबंध होता है, घटना विशेष ही लोकोक्ति कहलाती है। यानी कि प्राचीन समय में जो घटनाएं घटित हुई, जैसा सजीव रूप लोगों ने देखा, उसके अनुरूप ही कथन गढ़ लिए गए, लोकोक्ति बन गया। यानी प्राचीन समय में जो जो घटनाएं लोगों के जीवन में घटित हुई, उन घटनाओं को लोकोक्ति के रूप में लोगों ने देखा, लोकोक्ति माना। यानी कि लोकोक्ति का प्रधान और विशेष संबंध किससे होता है? एक विशेष घटना से होता है। लोगों के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, लोग उनके ऊपर कुछ कथन गढ़ लेते हैं, उसको अपन लोकोक्ति कहते हैं। अगली बात है, लोकोक्ति हिंदी भाषा का शब्द है। अपन ने मुहावरे के बारे में पढ़ा है कि मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है? तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द था। अपन ने कल परसों में पढ़ा था कि मुहावरा अरबी भाषा का शब्द था, जबकि लोकोक्ति हिंदी भाषा का शब्द है। अपन की जो राजभाषा हिंदी है, उस राजभाषा हिंदी का शब्द कौन है? लोकोक्ति है। ठीक है। और इसका अन्य नाम कहावत भी है। आप लोकोक्ति कह सकते हो, लोगों के द्वारा कथित उक्ति कह सकते हो, कहावत भी इसको आप कह सकते हो। कहावत कहो, लोकोक्ति कहो, एक ही बात है। लोकोक्ति का ये अन्य नाम क्या है? कहावत है। अगली बात यह है कि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि लोकोक्ति क्या है? अपने आप में पूर्ण वाक्य है, एक सही भावार्थ प्रदान करने वाला वाक्य है। यानी कि मुहावरे के बारे में अपन ने पढ़ा था। मुहावरा अपने आप में क्या है? एक वाक्यांश मात्र है, वाक्य का एक अंश है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्णतः वाक्य होती है। मुहावरा क्या होता है? वाक्य का अंश होता है, जबकि लोकोक्ति पूरा ही वाक्य होती है। और एक बात और है, इसका रूप हमेशा एक सा रहता है। लोकोक्ति का रूप हमेशा एक सा बना रहता है। कैसे? लिंग हो, वचन हो, कारक हो, पुरुष हो, किसी का भी प्रभाव लोकोक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है, जबकि लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, इन सभी का प्रभाव मुहावरे के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जबकि लोकोक्ति के ऊपर किसी भी कारक, काल, लिंग, वचन, पुरुष, इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि हर हालत में
हर अवस्था में लोकोक्ति अपने वास्तविक रूप में रहती है, उसके ऊपर किसी भी बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये हमेशा अपरिवर्तनीय रहती है, इसके ऊपर परिवर्तन संभव नहीं है। और मुहावरे में परिवर्तन हो भी सकता है, लिंग का, वचन का, पुरुष का, कारक का, काल का, लेकिन लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब प्रमुख लोकोक्तियां, 23 प्रमुख लोकोक्तियां। अपनी करनी पार उतरनी, अपन कहते हैं अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि स्वयं का परिश्रम ही काम आता है, यानी कि स्वयं के द्वारा किया गया परिश्रम ही काम आता है। किसी के भरोसे रहने से, किसी के माध्यम से जो काम करते हैं वो कभी भी पार नहीं उतर सकता। किसी कार्य को करने के लिए स्वयं का ही योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने हाथ से किया गया कार्य ही सार्थक सिद्ध होता है। दूसरों के भरोसे बैठने से कभी भी कार्य पूर्ण नहीं होते, यानी कि परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, कार्य पूर्ण होते हैं। तो अपनी करनी पार उतरनी, स्वयं के द्वारा किया गया कार्य ही श्रेष्ठ साबित होता है। अध जल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है। अध जल गगरी छलकत जाए, यानी कि ओछा व्यक्ति होता है जो कम गुणों से युक्त व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति भले उसमें गुण कम होते हैं, लेकिन कम गुणों वाला व्यक्ति हमेशा इतराता है, अपने आपे से बाहर हो जाता है, क्योंकि उसमें गुण कम होते हैं। और जो व्यक्ति कम गुणों वाला होता है वह हमेशा आपे से बाहर होता है, हमेशा अपने को बड़ा दिखाने का प्रयास करता है। तो अध जल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति हमेशा इतराता है। अगली लोकोक्ति है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है। अपन कई बार कहते भी हैं कि देखो अंधों में ये तो काना राजा है, इसका मतलब जहां पे विद्वान है ही नहीं, है ना, तो मूर्खों में जिसमें थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता है वह आदर पाता है। तो मूर्खों में कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी आदर पाता है, क्योंकि सारे मूर्ख इकट्ठे हुए हैं, उनमें से थोड़ा बहुत भी ज्ञान जिसमें होता है वह अपने आप को राजा समझने लगता है, अपने आप को आदरवान समझने लगता है। तो मूर्खों में कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी आदर पाता है, अंधों में काना राजा। अपने गले में कुत्ता भी शेर बनता है। कहा भी जाता है कि अपने गले में कुत्ता भी शेर बनता है, यानी कि अपने क्षेत्र में कमजोर भी बलवान बनता है। अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में कमजोर व्यक्ति भी स्वयं को बलवान समझने लगता है, यानी कि अपने गले में कुत्ता भी शेर बनता है। अपने क्षेत्र में सामर्थ्यहीन व्यक्ति भी स्वयं को बलवान समझने लगता है। अगली लोकोक्ति है अपना हाथ जगन्ना, यानी अपना काम स्वयं के हाथों ही ठीक रहता है। अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि अपना काम स्वयं के हाथों से ही ठीक रहता है। अपन कब कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि जो काम अपन अपने हाथों से करते हैं तो अपने हाथों से किया गया कार्य ही ठीक रहता है, उचित होता है। जो कार्य स्वयं के हाथों से किया जाता है वही हमेशा सार्थक सिद्ध होता है। दूसरों के हाथों से किए गए कार्य अक्सर श्रेष्ठ नहीं होते, क्योंकि वह सार्थक नहीं होते। क्यों? क्योंकि दूसरों के हाथों से जो भी कार्य होता है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जो स्वयं के हाथों से होता है। अगली लोकोक्ति है अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, यानी कि आखिरकार कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। अपन कहते हैं कई बार कि
बार बार अपने कार्य में बाधा आ जाए, लेकिन अंततः कार्य की सिद्धि प्राप्ति होती है, सिद्धि मिल जाती है। तो अपन कहते हैं कि अंत भला तो जग भला, यानी कि अंत भला तो सब भला, कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कार्य का जो आखिरी चरण होता है, अंतिम पड़ाव होता है, वही सार्थक होता है, वही महत्वपूर्ण होता है। उससे अगली लोकोक्ति, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, यानी तालमेल का अभाव, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, यानी कि तालमेल होना, जिसमें तालमेल नहीं होता है, यानी बेमेल वस्तुएं, है ना, बेमेल वस्तुएं, यानी तालमेल का अभाव। जिसमें तालमेल नहीं होता है, अपने अपनी डपली होती है, अपना अपना राग होता है, यानी कि तालमेल का अभाव।